नमस्कार साथियों। राजस्थान जी के सीरीज के अंतर्गत आज हम राजस्थान का एकीकरण नामक टॉपिक से संबंधित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन व्याख्या सहित करेंगे, जो राजस्थान की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। अंत में कुछ स्मरणीय तथ्य दिए गए हैं, तो अवश्य वीडियो को अंत तक देखना। तो करते हैं सेशन की शुरुआत। नंबर 1 नवंबर 1956 से पहले राजस्थान राज्य के प्रमुख किस नाम से जाने जाते थे? तो 1 नवंबर 1956 से पहले प्रमुख है वो राज प्रमुख नाम से जाने जाते थे। व्याख्या देखिए इसकी। 1 नवंबर 1956 को एकीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात राज प्रमुख के पद को 7वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यपाल का पद सृजित किया गया और प्रथम राज्यपाल हैं वो गुरुमुख निहाल सिंह थे। तो साथियों 1 नवंबर 1956 से पहले राज प्रमुख थे और उसके बाद 7वां संशोधन किया गया और राज्यपाल का पद है वो बनाया गया था। प्रश्न नंबर 2, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? तो इस विभाग की स्थापना है साथियों 5 जुलाई 1947 ईस्वी में की गई थी। एक रियासती विभाग था। इसकी व्याख्या देखो। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया 18 मार्च 1948 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1 नवंबर 1956 तक 7 चरणों में पूरी हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। 18 मार्च 1948 से राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था, 1 नवंबर 56 तक 7 चरणों में हुआ था और इसमें 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। प्रश्न नंबर 3 देखिए। राजस्थान में एकीकरण में भरतपुर, धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? डॉक्टर शंकर राव देव, आर.के. सिद्धवा, प्रभुदयाल, एम.एस. जैन। तो इनमें से एम.एस. जैन थे वो उस कमेटी में सदस्य नहीं थे साथियों। अब इसकी व्याख्या देखिए। अन्य सदस्य कौन थे? तो एक तो शंकर राव देव समिति थी, उसका गठन हुआ था। भारत सरकार ने शंकर राव देव समिति की सिफारिश के आधार पर मत्स्य संघ को 15 मई 1949 को वृहत राजस्थान में मिला दिया था, जिसमें 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली थी। प्रश्न नंबर 4 देखिए। संयुक्त राजस्थान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो संयुक्त राजस्थान का प्रमुख है साथियों वो उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह को नियुक्त किए गए थे। 18 अप्रैल 1948 को राजस्थान संघ व उदयपुर रियासत को मिलाकर राजस्थान संघ का निर्माण किया गया था। अब इस राजस्थान संघ की राजधानी है वो उदयपुर को बनाया गया था और इसके राज प्रमुख हैं वो भूपाल सिंह थे और प्रधानमंत्री है उस समय माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया और इसका उद्घाटन करता है वो नेहरू जी यानी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? मत्स्य संघ जो पहला चरण था तो इसके प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। व्याख्या देखिए इसकी। मत्स्य संघ का निर्माण 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर रियासतों को मिलाकर किया गया था। एक तो इसकी डेट ध्यान रखना, काफ़ी बार पूछी जाती है, 18 मार्च 1948 को। और इसकी ट्रिक है रियासतों की ABCD। ए यानी अलवर, बी भरतपुर, सी करौली, डी धौलपुर। इससे आपसे याद हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 6। स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में रियासतें थी। तो स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें थी। व्याख्या देखो। 19 रियासतें थी। 3 ठिकाने यानी नीमराणा जो अलवर में है, लावा जो टोंक में है और कुशलगढ़ बांसवाड़ा, ये 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम अजमेर मेरवाड़ा था। सबसे बड़ी रियासत मारवाड़ रियासत थी उस समय और सबसे छोटी रियासत है वो शाहपुरा जो आपकी भीलवाड़ा में है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य है। छोटी रियासत मारवाड़ और वो छोटी शाहपुरा भीलवाड़ा और बड़ी रियासत मारवाड़ थी। प्रश्न नंबर 7 देखिए। अजमेर मेरवाड़ा के विलय के साथ राजस्थान राज्य के एकीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष पूर्ण हुई? तो ये एकीकरण की प्रक्रिया है 1956 में है वो पूर्ण हो जाती है। 8 नंबर।
वृहद राजस्थान के महाराजा प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो वृहद राजस्थान जो चरण था, संघ था, उसका महाराणा है वो महाराणा भूपाल सिंह है, उनको नियुक्त किए गए थे। प्रश्न नंबर 9 देखिए, राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त कर दिया गया था? राज प्रमुख का पद है वो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि इस तिथि को राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो गया था। इसके बाद राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। प्रश्न नंबर 10, सुनील टप्पा जो मंदसौर जिले का भाग था का राजस्थान में विलय हुआ 1 नवंबर 1956 को। सुनील टप्पा जो था ये मंदसौर यानी एमपी से था और सबसे अंत में इसका विलय राजस्थान में कराया जाता है। 11 नंबर, राजस्थान के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। प्रश्न नंबर 12, राजस्थान के एकीकरण के समय गंगानगर किस रियासत का भाग था? तो गंगानगर है वो उस समय की बीकानेर रियासत का भाग था। प्रश्न नंबर 13 देखिए, 26 जनवरी 1950 को संयुक्त विशाल यानी वृहद राजस्थान का नाम राजस्थान संघ रखा गया। इसमें किस रियासत का विलय हुआ था? तो उस समय राजस्थान में कौन सी रियासत थी? तो वो सिरोही रियासत थी, उसका विलय हुआ था। प्रश्न नंबर 14, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र था। तो अंत में है वो अजमेर मेरवाड़ा जो एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था, उसका विलय हुआ था। प्रश्न नंबर 15, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था? तो मत्स्य संघ का जो राज प्रमुख था वो आपका धौलपुर जो रियासत थी उस समय की, उसका जो शासक था वो राज प्रमुख बना था। अब देखिए राजस्थान के एकीकरण के बारे में कुछ स्मरणीय याद रखने वाले तथ्य हैं। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री जो मनोनीत मुख्यमंत्री माने जाते हैं। प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री आपके टिक्काराम पालीवाल माने गए हैं। तीसरा, जयनारायण व्यास निर्वाचित व मनोनीत दोनों प्रकार से मुख्यमंत्री बने। काफी महत्वपूर्ण तथ्य है कि निर्वाचित भी रहे हैं और मनोनीत भी रहे हैं। एकीकरण में लगा कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन। तो चारों तथ्य हैं काफी महत्वपूर्ण है। नंबर 5 देखिए, एकीकरण के समय किशनगढ़ व शाहपुरा दो ऐसी रियासतें थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, किशनगढ़ और शाहपुरा रियासतें थी जिनको तोप की सलामी का अधिकार नहीं था। 6 नंबर देखिए, एकीकरण के दौरान राजस्थान शब्द का प्रयोग दूसरे चरण में हुआ, लेकिन केंद्र सरकार ने राजस्थान शब्द को मान्यता 26 जनवरी 1950 को दी थी। यानी राजस्थान शब्द है वो प्रयोग है वो दूसरे चरण में हो गया था, लेकिन मान्यता 26 जनवरी 1950 को मिलती है। 7 नंबर, एकीकरण पर सर्वप्रथम हस्ताक्षर अलवर के शासक तेज सिंह ने किए थे। 8 नंबर देखिए, मेवाड़ के शासक भूपाल सिंह ने राजस्थान यूनियन का गठन करने के लिए राजपूताना, मालवा व गुजरात के शासकों की संयुक्त बैठक बुलाई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी। 9 नंबर, एकीकरण के दौरान सबसे पहले अलवर तथा सबसे अंत में सिरोही रियासत शामिल हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य ये भी। सबसे पहले ये जो 8वां है ये बहुत ही अच्छा है, राजस्थान यूनियन का गठन है वो उसके लिए राजपूताना, मालवा, गुजरात के शासकों की बैठक हुई थी। 10 नंबर देखिए, बांसवाड़ा के शासक चंद्रवीर सिंह ने एकीकरण पर हस्ताक्षर करने के दौरान कहा कि मैं एकीकरण पर नहीं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण तथ्य है जो बहुत सी बार है वो रिपीट हुआ है, इसको बार बार पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 11वां तथ्य देखिए, शाहपुरा राजपूताना की ऐसी पहली रियासत थी जिसके राजा सुदर्शन देव ने गोकुलाल असावा के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कर पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई थी। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।